गुड इवनिंग दोस्तों, ओझा भैया जी के क्लासेस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बिहार दरोगा का 5वां सेट लेकर हाजिर हूं। तो चलिए समय गंवाए बिना सेट को शुरू करते हैं। और जिसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस उर्दू शायर ने लिखा है ऐ दिले नादां तुझे हुआ क्या है? तो ये मिर्ज़ा गालिब के द्वारा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? तो मोहिनी अट्टम केरल में, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यादुवेंदु स्टेडियम किस शहर में है? यादुवेंदु स्टेडियम किस शहर में है? तो पाटियाला में। कहाँ है? पाटियाला, ऑप्शन बी। कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है लोकमत तैयार करना। तो यही गलत हो जाएगा, लोकमत तैयार करना गलत है। बाकी संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठक बुलाना और राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह एवं सहायता देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने बाढ़ प्रभावित निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए 1 अरब करोड़ रुपए से अधिक की सहायता को मंजूरी दी थी? तो त्रिपुरा। किसको? त्रिपुरा को। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। और इसके लिए भूमि का दान किसने किया था? तो अकबर ने। 7 नंबर क्वेश्चन है, इजराइल देश की स्थापना कब हुई थी? तो इजराइल देश की स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी, यानी ऑप्शन ए। 8 नंबर कह रहा है कि वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता कब विद्यमान रहती है? तो मध्याह्न के समय, यानी दोपहर के समय, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय एसआई पद्धति कब से लागू किया गया था? तो 1971, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसे लोक लेखा समिति पीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीएससी के रूप में नियुक्त किया गया है अधीर रंजन चौधरी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस देश को 3 से 8 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में होने वाली गीता जयंती महोत्सव के लिए भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो किसको? नेपाल, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो 9 अगस्त 2019 को, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही, 9 अगस्त 2019। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि 2 देशों में युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध बंद करने में सक्षम संस्था है? तो सुरक्षा परिषद, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य 5 होते हैं, ठीक है, और अस्थाई सदस्यों की संख्या 10 होती है और अस्थाई सदस्यों की संख्या 5 होती है। तो अस्थाई का कार्यकाल 2 साल का होता है, ठीक है। और अस्थाई सदस्य में कौन कौन से हैं? रूस, चीन, फ्रांस, यूके और अमेरिका, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, ठीक है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म भारत में लाने का श्रेय सर्वप्रथम किसको है? तो सबसे पहले इस्लाम धर्म कौन लाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में। कब? 712 में। कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीके मिश्रा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के किन खंडों को राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर खत्म कर दिया? ठीक है, तो बी और सी, खंड 2 और खंड 3 को, ठीक है, खंड 2 और खंड 3 को।
और इसी के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के तहत राज्य का नया स्वरूप क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य दो हिस्सों में बट गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? ठीक है, तो मेघवर्मन। कौन था? मेघवर्मन। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन। क्या बजाते थे? आइंस्टीन वायलिन बजाते थे। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो व्यास सम्मान सबसे पहले किस महिला को दिया गया? तो चित्रा मुदगल को। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल नहीं है तो भिंडी। कौन सी? भिंडी। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आयुष मंत्रालय ने लोगों को योग केंद्रों और प्रशिक्षकों का पता लगाने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो योग लोकेटर। कौन सा? योग लोकेटर। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है तो प्रकाश वर्ष। ठीक है। 9.46 गुने 10 का पावर 12 किलोमीटर या 15 मीटर। ठीक है। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आम बजट 2019 में जनधन खाता धारक महिलाओं को कितने रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा देने का ऐलान किया गया है? तो 5,000 रुपये। कितना? 5,000 रुपये। कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? किस राज्य का राजकीय पक्षी है कोयल? तो झारखंड का। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूके इंडिया अवार्ड्स 2019 के तहत ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो कुणाल नैयर को। कुणाल नैयर को। ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली इनमें से किन की आत्मकथा है? तो ये अनुपम खेर की आत्मकथा है। किसका? अनुपम खेर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष के परितः 1 डिग्री देशांतर कितने समय में घूमती है? तो 4 मिनट में 1 डिग्री। ठीक है। 4 मिनट में 1 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह देश जो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है। लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है तो डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है आइसो हेलाइन के द्वारा। किसके? आइसो हेलाइन के द्वारा। कह रहा है ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? तो किस शहर में है? सुचिंद्रम में है। कहाँ है? सुचिंद्रम में। 37 नंबर कह रहा है कि गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो गुड फ्राइडे जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किड्स राइट इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? किड्स राइट इंडेक्स में 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है। तो 117वीं। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी पर। भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है।
42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है। ठीक है, तो आपातकालीन स्थिति कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से। कहाँ से, जर्मनी से। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 335 का संबंध किस विषय से है, तो सी आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जातियों जनजातियों के सदस्यों को नियुक्तियों में आरक्षण प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार। ठीक है, तो 43 का आंसर हो गया सी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था। ठीक है, बाकी सॉन्डर्स की हत्या 1928 में, जनरल ओ डायर जो 1919 के 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी था, उधम सिंह ने 1940 में इसकी हत्या की, और अलीगढ़ षड्यंत्र कांड 1908 में हुआ था। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है, तो पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है, तो ये जेबी शॉ के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, जेबी शॉ के द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2019 जीता, तो कैरोलिना प्लिस्कोवा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनासोर्स किस युग से संबंधित है, किस युग से संबंधित है, तो मेसोजोइक। कौन से, मेसोजोइक, ऑप्शन सी। कितने तापमान पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, तो एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं 45 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके ऊपर। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, अशुद्ध रक्त हृदय में आता है दाहिने आलिंद से। किससे, दाहिने आलिंद से, और शुद्ध बाएं आलिंद में। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पालतू जीवों का प्राकृतिक अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो भरतपुर में। कहाँ है, भरतपुर में। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य 2019 राणा दास गुप्ता को उनके किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया, तो सोलो। किसके लिए, सोलो के लिए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन इतिहास में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका के रचनाकार कौन है, तो इंडिका के रचनाकार मेगास्थनीज हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त करने का वर्ष, तो 1858 में पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चला गया, तो आंसर हो जाएगा डी 1858 में। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा, तो स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा था, आर्थिक क्षेत्र पर। 55 नंबर क्वेश्चन करा अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है, तो ये कार्ल मार्क्स का है। किसका है, कार्ल मार्क्स का। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रक्षेपण यान द्वारा 1 अप्रैल 2019 को एमीसैट सैन्य उपग्रह और 28 अन्य विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे। ठीक है, तो किससे किए गए थे, PSLV C-45, PSLV C-45। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए थे। किस लिए, तो नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान करने के लिए। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं। ठीक है, बिहार के या किसी राज्य के विधि अधिकारी, सबसे प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। और सेंट्रल में कौन होता है, तो महान्यायवादी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख। 60 नंबर क्वेश्चन है विश्व की 7 आश्चर्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ब्राज़ील का मीचू पिचू ये 7 वंडर्स में नहीं आता है। बाकी चीन की दीवार, मैक्सिको का चिचेना इत्जा और रोम की रंगशाला।
ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो इक्ता प्रथा किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा इल्तुतमिश। और उत्तर भारत की प्रथम शासिका, महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की ही बेटी थी। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ऐसे गुलाम वंश का संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? तो मानकोट का दुर्ग कहा जाता है, किसने बनाया था? इस्लाम शाह ने। किसने? इस्लाम शाह। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। कह चिकित्सा शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ लिखने वाला चरक किस शासक का समकालीन था? तो चरक कनिष्क का। ठीक है। और कनिष्क के शासन काल में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी 102 ईस्वी में। ठीक है। जिसमें हीनयान और महायान में बट गया था बौद्ध धर्म। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचक होते हैं? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। गैर धन विधेयक, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में। ठीक है। तो 3 होते हैं। कितने वाचक होते हैं? 3। कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुई थी? परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1970 में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। कह रहे वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका नाम क्या है? तो वाल्मीकि नगर के पास जो नहर निकाला गया है उसका नाम है गंडक नहर। क्या नाम है? गंडक नहर। कह रहे अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? तो यह 180 डिग्री रेखांश है। 180 डिग्री रेखांश। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही कालानुक्रम बताना है। ठीक है। तो चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले सूरत में। ठीक है। तब मद्रास में, तब बम्बई और अंत में कोलकाता में। ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः कैसी होती है? तो बेलोचदार। कैसी होती है? बेलोचदार। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो भारतीय सर्वेक्षण किस मंत्रालय के? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के। ठीक है। बिहार में प्रमंडलों, 72 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो 73 का सी हो जाएगा बर्मिंघम जलपोत निर्माण। गलत है। बाकी डेट्राइट में ऑटोमोबाइल्स, जोहान्सबर्ग में सोना खनन, मैगिटो गोसार्क में लोहा तथा इस्पात। इस्ताप लिख दिया, इस्पात। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? तो अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी। कौन सा है? आबू धाबी। ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है तो उसको पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं दक्षिण अमेरिका में? पंपास। 76 नंबर कह रहा है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो भारत का चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है किस विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में बढ़ती आवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है। तो 77 का आंसर हो जाएगा डी माइक्रोवेव और रक्त किरण, एक्सरे और गामा किरण। आंसर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
किसी विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में बढ़ती आवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो क्या हो जाएगा? माइक्रोवेव और रक्त किरण, एक्सरे और गामा रे। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन। कौन सा? रेडॉन। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइकिंग स्ट्रेप शब्द किस खेल से संबंधित है? हाइकिंग स्ट्रेप किस खेल से संबंधित है? तो पाल नौकायन। पाल नौकायन, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर ने किस कलाकार को नादिरुजमा की उपाधि प्रदान की थी? तो नादिरुजमा की उपाधि प्रदान की थी किसको? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल हसन को। किसको? अबुल हसन को। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन कह रहा है कि अश्रु ग्रंथि का क्रियाशील न होना विटामिन ए की कमी का मुख्य लक्षण है। ठीक है, 2 नंबर कह रहा है विटामिन B1 की कमी अपाचन तथा हृदय अपवृद्धि का कारण है। ठीक है, 3 नंबर कह रहा है विटामिन सी की कमी मांसपेशी में पीड़ा का कारण हो सकती है। और चौथा कह रहा है विटामिन डी की कमी मूत्र में Ca++ के अधिक क्षय का कारण हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन सी। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए कह रहा है धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। ठीक है, तो यही हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन ए। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? किस चक्र में, किस चरण में? ठीक है, तो प्यूपा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन कोलाइड नहीं है? तो दूध एक पायस है, कोलाइड नहीं। ठीक है, पायस का उदाहरण है दूध। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मिलान करना है। पहला है रेडियो समस्थानिक और उससे इलाज। ठीक है, तो 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आर्सेनिक 74, तो आर्सेनिक 74 का इलाज ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद होता है कोबाल्ट 60, तो इसका कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, कैंसर के उपचार में, तो बी का डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आयोडीन 131, तो वो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए, ऑप्शन ए। और सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो बाइनरी कोड में संख्या 7 को कैसे लिखा जाता है? तो ये 111। बाइनरी नंबर निकालने के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, जैसे मैंने 7 को ले लिया। ठीक है, और बाइनरी का मतलब है हर बार 2 से उसमें डिवाइड करना है, तो 2 से भाग लगाया तो 3 × 6 आएगा। ठीक है, लेकिन ये कटा नहीं तो 1 बच गया, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, फिर भी 1 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? और लिखने का तरीका है नीचे से ऊपर की ओर, तो 1 1 1। ठीक है, ऐसे 1, ये 1 पहले, फिर ये 1, फिर 1 1। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 अप्रैल 2019 को किस तेलुगु कवि को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है? ठीक है, तो सरस्वती सम्मान 2018 के लिए के शिवा रेड्डी। किसको? के शिवा रेड्डी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब।
89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आधारित क्षेत्र जिसे भारत में 1986 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वह लाइन या वह रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरक्रिक, ठीक है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत चीन और डुरंड अफगानिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो 91 का हो जाएगा सी 5143, ऑप्शन सी, ठीक है। आइए देख लेते हैं। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है? वेलिंगटन में, ठीक है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद, ठीक है। उसके बाद कॉलेज एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर में, और कॉमन्स इमरजेंसी एंड जंगल वेलफेयर ये कहाँ है? तो बैरंगगटे में, ठीक है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ठीक है, तो ये ज्वारीय वन, ये खासकर सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में, ठीक है, सुंदरी वृक्ष के कारण ही उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा था, ठीक है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कॉलेज ऑफ कॉम्बेट स्थित है? तो कॉलेज ऑफ कॉम्बेट महू में, कहाँ? महू, ऑप्शन डी। 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बुट लैंगिंग किसे कहते हैं? तो शराब का अवैध कारोबार करना बुट लैंगिंग कहा जाता है उसको, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ड्रिल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो ड्रिल किस में होता है? तो हॉकी में, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। किस चुनाव में कांग्रेस ने सबसे अधिक स्थान प्राप्त किए तथा किसके नेतृत्व में? ठीक है, तो 96 का आंसर हो जाएगा राजीव गांधी के नेतृत्व में 1984 में, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो मुखबरात, तो ये इराक का नहीं है, बाकी मोसाद इजराइल का, नाइचो जापान का और सेंट्रल एल्सर्टनल लेंजा डिपार्टमेंट चीन का। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं। इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा? तो पीए सैमुअल्सन ने, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 99 नंबर क्वेश्चन है किस खेल से उबेर कप संबंध है? तो उबेर कप बैडमिंटन से, ठीक है, उबेर कप बैडमिंटन से। और 100 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय उत्तर भारत में नंद वंश के राजा धनानंद शासन कर रहे थे, जिनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य के सहयोग से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा 100 क्वेश्चन का दरोगा का सेट, और अगला सेट, छठा सेट लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।